हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है सिविक्स 7th क्लास से चैप्टर नंबर 4 जो है ग्रोइंग अप एज ए बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हमारी सोसाइटी जो है इसमें बॉयज़ और गर्ल्स जो है उनको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, क्या पोजीशन से है बॉयज़ और गर्ल्स की हमारी इस सोसाइटी में, किसको प्रेफरेंस दी जाती है और किसको थोड़ा कम कैपेबल माना जाता है, ये सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि किस तरीके से बॉयज़ एंड गर्ल्स को डिफ्रेंशिएट किया जाता है हमारे इस चैप्टर में ग्रोइंग अप एज ए बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो इस चैप्टर में हमारे जो मेन पॉइंट्स हैं वो इंट्रोडक्शन रहेगी, फिर बॉयज़ को पढ़ेंगे, फिर गर्ल्स को, फिर डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं कि किस तरीके से हमारी सोसाइटी में होता है बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स, फिर इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन जो है, जो गर्ल्स हैं उनकी हमारी सोसाइटी में क्या ज़रूरत है, और फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम इस डिस्क्रिमिनेशन को जो बॉयज़ एंड गर्ल्स को लेकर सोसाइटीज़ में होता है रोक सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन में क्या है। बीइंग ए बॉय और ए गर्ल इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वंस आइडेंटिटी। अब लड़का होना या लड़की होना किसी की आइडेंटिटी के लिए ज़रूरी है। द सोसाइटी वी ग्रो अप इन टीचेज us what kinds of behavior is accepted for girls and boys। तो सोसाइटीज़ जिसमें हम रहते हैं ये हमें सिखाती है कि किस तरीके से बॉयज़ और गर्ल्स के साथ जो बिहेवियर है किया जाता है, बट बॉयज़ एंड गर्ल्स कैन और कैन नॉट डू। और इसमें फिर ये भी सीखने को मिलता है कि जो बॉयज़ हैं उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, और जो गर्ल्स हैं उनके लिए भी उनको भी क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना है। तो इस तरीके से जो टीचर्स हैं हमें मिलती है हमारी सोसाइटी में बॉयज़ एंड गर्ल्स को लेके। अब बॉयज़ क्या हैं? अ बॉय इज़ अ यंग मेल ह्यूमन यूजुअली चाइल्ड। अब बॉय क्या है? एक यंग मेल ह्यूमन बन जाता है, पहले वो क्या होता है? एक चाइल्ड होता है। व्हेन ही बिकम एन एडल्ट, जब वो बड़ा हो जाता है, एडल्ट बन जाता है, ही इज़ डिस्क्राइब्ड एज ए मैन, तब उसको मैन बोला जाता है। जनरली बॉयज़ आर सीन एज सुपीरियर दैन द गर्ल्स। और सोसाइटी में ये भी मानना है कि जो बॉयज़ होते हैं वो गर्ल्स से क्या है? सुपीरियर माने जाते हैं। जो हमारी सोसाइटी में कॉन्सेप्ट चलता है। हालांकि आज ये जो कॉन्सेप्ट है ये बदल चुका है, क्योंकि आज हम देख सकते हैं कि जो फीमेल्स हैं या गर्ल्स हैं वो मोर कैपेबल देन मेल्स हैं। कभी कभी हम स्कूलों के रिज़ल्ट्स देखते हैं तो उसमें जो गर्ल्स होती हैं वो टॉप पोजीशंस पे होती हैं। तो आज हम ये नहीं कह सकते कि द बॉयज़ आर कैपेबल देन गर्ल्स, और जो गर्ल्स हैं जो फीमेल्स है वो कम कैपेबल हैं बॉयज़ के मुकाबले, ऐसा आज नहीं है। इन द पास्ट मैन कुड गो वर्क, कुड स्टडी, दे यूज्ड टू डिस्क्रिमिनेट गर्ल्स। अब पास्ट के दिनों में या पास्ट के टाइम में मेल को सुपीरियर माना जाता था, क्योंकि मेल जो था वो क्या है, उसका काम होता था घर के बाहर रहना और काम करना, और कुड स्टडी, और पढ़ने का भी जो राइट था वो बॉयज़ को ही दिया जाता था। तो इस तरीके से गर्ल्स के साथ जो है वो डिस्क्रिमिनेट यानी भेदभाव किया जाता था पास्ट सोसाइटीज़ में। अब अ गर्ल इज़ अ यंग फीमेल ह्यूमन। अब गर्ल्स जो हैं जब बड़ी हो जाती हैं तो फीमेल बन जाती हैं, यूजुअली चाइल्ड, और जब बच्चा होता है तो वो गर्ल चाइल्ड होता है। When she becomes an adult, she is described as a woman। जब गर्ल्स बड़ी हो जाती हैं, वुमेन चाइल्ड बड़ा हो जाता है तो उसे वुमेन के नाम से डिस्क्राइब किया जाता है हमारी सोसाइटी में। गर्ल्स आर सीन लोअर दैन द बॉयज़। अब गर्ल्स को बॉयज़ के मुकाबले कम आंका जाता है, कम माना जाता है।
इन द पास्ट दे कैन नॉट गो टू स्कूल, पास्ट के दिनों में जो गर्ल्स थी इनको स्कूल जाने के भी राइट्स नहीं हुआ करते थे। इन द पास्ट दे कैन नॉट गो टू स्कूल, कैन नॉट गो फॉर जॉब, और जॉब के लिए भी ये बाहर नहीं जा सकते थे। दे हैड टू ऑलवेज बी इन देयर होम्स, और उनको हमेशा घर में रहना पड़ता था और घर के ही सारे काम करना पड़ते थे, चाहे वो कैपेबल हो या ना हो, चाहे वो मेल से सुपीरियर हो तो भी इसको घर पे ही रह के अपने घर के काम करना पड़ते थे। When the girls become to the age of 50 they would have to marry, जब एज 15 हो जाती थी तो गर्ल्स की मैरिज कर दी जाती थी, जो चाइल्ड मैरिज के नाम से जाना जाता था। तो इस तरीके से गर्ल्स और बॉयज़ में डिफ्रेंशिएशन होती थी पास्ट टाइम। अब डिस्क्रिमिनेशन किस तरीके से बॉयज़ एंड गर्ल्स में होती है हमारी सोसाइटीज़ में देखते हैं। डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द जेंडर इज़ अ कॉमन सिविल राइट वायलेशन। अब अगर कानून की नज़र में देखें तो बॉयज़ एंड गर्ल्स और मेल एंड फीमेल्स क्या हैं, इक्वल हैं, लेकिन जो डिस्क्रिमिनेशंस है हमारे माइंड्स में गर्ल्स एंड बॉयज़ को लेके, ये हैं जो राइट्स हैं हमारे, उनको क्या करता है, वायलेट करता है। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर टेक्स मैनी फॉर्म्स। आज जो डिस्क्रिमिनेशन जेंडर के बेस पे किया जाता है, जो बहुत सारी फॉर्म्स बन चुकी है, बहुत सारी शक्ल में आज देखने को मिलता है, इंक्लूडिंग एंड अनइक्वल पे फॉर वुमेन हु डू द सेम जॉब एज मैन। जैसे कि कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं, कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे जो फीमेल्स हैं उनको कम पे दी जाती है मेल के मुकाबले, हालांकि उनका जो काम है, जो जॉब है, वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट है कि फीमेल जो है वो इनकेपेबल होती है, इसलिए उनको कम वेजेस दी जाती है। वुमेन वर किल्ड इन द पास्ट के टाइम में जो था, जो फीमेल चाइल्ड होता था उसको मार ही दिया जाता था, जिसको फीमेल इन्फेंटिसाइड के नाम से जाना जाता था पुराने टाइम में। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि ये सुपीरियर नहीं है, आगे जाके ये है ना सोसाइटी में इसकी शादी करना पड़ेगी, इसको बहुत सारा दहेज देना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए जो गर्ल चाइल्ड होती थी उसको शुरू में मार दिया जाता था। बिकॉज द पेरेंट्स कुड नॉट बेयर टू गिव मनी टू द ब्राइड ग्रूम, क्योंकि उस टाइम शादी करने के लिए, एक लड़की की शादी करने के लिए जो लड़का होता था, जो दूल्हा होना होता था, उसको शादी के लिए पैसे देना पड़ते थे, डॉरी के तौर पे, दहेज के तौर पे। तो इसलिए लोग गरीब थे और इतना बर्डन उठा नहीं पाते थे, इसलिए वो क्या करते थे, फीमेल चाइल्ड जो होता था उसको किल कर देते थे। पीपल नेवर न्यू द एक्चुअल पावर ऑफ फीमेल, लेकिन लोगों को जो फीमेल की जो पावर्स है वो लोगों को मालूम नहीं है। दे ऑलवेज हैड अ नेगेटिव थिंकिंग अबाउट गर्ल्स, क्योंकि उनके माइंड में गर्ल्स को लेके, फीमेल्स को लेके ऑलवेज क्या है, नेगेटिव थिंकिंग होती है। इसलिए जो डिस्क्रिमिनेशन है लोगों के माइंड में चलता है। हाउ कैन बी प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन, किस तरीके से हम इस डिस्क्रिमिनेशन को, इस कॉन्सेप्ट को दूर कर सकते हैं। वी कैन टेक स्मॉल स्टेप्स टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन, छोटे स्टेप से हम इस भेदभाव को, इस डिस्क्रिमिनेशन को दूर कर सकते हैं। द गवर्नमेंट आर टेकिंग स्टेप्स टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशंस लाइक, गवर्नमेंट अपने तौर पे बहुत सारे स्टेप्स ले रही है जिससे जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, मेल एंड फीमेल का, बॉयज़ एंड गर्ल्स का, उसको क्या किया जाता है, ख़त्म किया जा रहा है। डिक्रीजिंग मनी इन गवर्नमेंट स्कूल फॉर गर्ल्स, जैसे कि जो गर्ल की एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए जो गर्ल्स चाइल्ड स्कूलों में पढ़ते हैं, उनकी जो फ़ीस है, जो एनुअल फ़ीस है या एग्जामिनेशन फ़ी है, उसको क्या किया गया है, कम किया गया है। गवर्नमेंट स्कूल्स में तो जो फीमेल चाइल्ड है उसकी जो एडमिशन है वो फ्री होती है। गर्ल कैन इवन स्टार्ट रिफ्यूजिंग टू गिव मनी टू द ब्राइड ग्रूम। अब ये रूल बनाया गया है डॉरी को लेके, दहेज को लेके, कि अगर कोई दहेज लेते हुए
या दहेज मांगते हुए शादी के दौरान पकड़ा जाता है तो उसको कानूनी तौर पे क्या मिलेगी, सज़ा दी जाएगी। तो इससे भी लोगों का जो बोझ है लड़कियों को लेके वो क्या हुआ है, कम हुआ है। द गर्ल्स नीड इंक्रीज देयर वॉइस फॉर इक्वलिटी। अब गर्ल्स को भी चाहिए कि वो इक्वलिटी के लिए इस समाज में क्या करें, आवाज़ उठाए कि हम क्या हैं, हमें इक्वलिटी का दर्जा दिया जाए, हम किसी भी तरीके से जो बॉयज़ हैं या मेल चाइल्ड हैं उनसे कम नहीं है। वी आर इक्वल क्या है, कैपेबल हैं हर काम करने के लिए। वी ऑल गर्ल्स मस्ट प्रोटेक्ट फॉर आवर राइट्स। तो जो गर्ल्स हैं उनको क्या करना चाहिए, अपने राइट्स के लिए क्या करना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए। इस तरीके से हम जो है, जो सोसाइटी में, हमारे समाज में डिस्क्रिमिनेशन की भावना है गर्ल्स और बॉयज़ को लेके ख़त्म किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का चैप्टर ग्रोइंग अप एज ए बॉयज़ एंड गर्ल। तो थैंक यू।